डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका कहना था नक्सलिज्म जो है वो बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा हम अक्सर देखते आए हैं कि कैसे मुठभेड़ होती है बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द नक्सलीज। पर पॉइंट ये है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद देम। ये नक्सलवाद बढ़ता क्यों गया? अभी तो फिर हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। रिसेंटली ये न्यूज में था, देयरफॉर मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि ऑपरेशन कागर जो था, इट वाज देयर इन न्यूज़। आई थॉट कि आपके लिए नक्सल की प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। तो गाइस, नक्सलवाद जो है इट्स अ सिम्टम। ऐसा कहा जाता है नक्सलवाद जो है, नक्सलिज्म जो है, ये तो एक सिम्टम है। प्रॉब्लम क्या है? अंडर डेवलपमेंट। अगर अंडर डेवलपमेंट को हम कंट्रोल कर लेते तो हम नक्सलवाद को क्या कर पाएंगे? कंट्रोल कर पाएंगे। अब बात सिर्फ ये नहीं अंडर डेवलपमेंट की, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म भी है। कि क्या लिंकेज है डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में? डेवलपमेंट अगर बढ़ती है तब भी नक्सलिज्म बढ़ सकता है, तब भी एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर जो डेवलपमेंट है इट इज नॉट इंक्लूसिव, मतलब ट्राइबल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके अगर वो डेवलपमेंट नहीं की जाती है तो वो डेवलपमेंट किसी काम की नहीं है। वो नक्सलवाद को या एक्सट्रीमिज्म को या इंसर्जेंसी को आगे लेकर ही जाएगी। दूसरी बात भी ठीक है कि अगर डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो ट्राइबल्स हैं दे बिकम वल्नरेबल। ऐसी आइडियोलॉजीज की तरफ वो अट्रैक्ट होते जाते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि भाई इससे ज्यादा बदतर और क्या हमारे हालात होंगे, तो जो होगा इससे तो बढ़िया ही होगा, तो चलिए उठाते हैं हथियार और लड़ते हैं स्टेट के खिलाफ, क्या दिक्कत है। तो वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस गाइस, मेरा नाम है अभिनव। नक्सल की प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे वन डे वन टॉपिक में। ऑपरेशन कागर के रिगार्डिंग मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं, लेकिन नक्सल की सारी प्रॉब्लम समझाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में छोटा सा हिस्सा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब देखिए नक्सल की प्रॉब्लम क्या है, या इन द सेंस ट्राइबल लोग जो है उनकी प्रॉब्लम क्या है। देश है कि जो रिसोर्सेज हैं आज से थोड़ी हमारे हैं, कितने 100 साल बीत चुके, कितने हजारों साल बीत चुके। हमारे पूर्वज जो हैं यहां पर रहते थे, तो जल, जंगल, जमीन ये हमारे अधिकार है। जल, वाटर, जंगल, फॉरेस्ट, जमीन, लैंड ये हमारे हैं, ये स्टेट के नहीं है। तो स्टेट आके इसको ऑक्शन कैसे कर जाती है? आके किसी इंडस्ट्री वाले को माइनिंग कैसे अलाउ कर देती है, या इन द सेंस इंडस्ट्री कैसे अलाउ कर देती है? स्टेट माइनिंग क्यों करनी शुरू कर देती है? रिसोर्सेज क्यों ले रहे हो आप? हमारे जंगल क्यों काट रहे हो आप? यहां पर जो लैंड है उसको एक्वायर क्यों कर रहे हो? हमारे वाटर्स को क्यों आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो? क्यों डैम्स बन रहे हैं हमारे इलाकों में? ये सब रीजन हमारा है, हमारा कल्चर है, हमारी हेरिटेज है। हम जैसा चाहेंगे इसका इस्तेमाल करेंगे, वैसा रहेंगे। अगर आप इसमें इंटरवीन करोगे तो हम हथियार उठाएंगे। आप हमें लूटने के लिए यहां बैठे हो। जैसे कि मार्क्सिस्ट है या फिर माओ की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चले तो वो बोलते हैं जो स्टेट है वो तो पूंजीवादियों के हाथ की कठपुतली है। स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। एंड नक्सल्स भी जो है वो इंस्पायर्ड किससे हैं? मार्क्स की एंड माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड। एंड दे से कि व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। और हमारा दुश्मन है कैपिटलिस्ट क्लास, क्योंकि हमें क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है, हमें गुर्बत तक लेकर जाता है, हमें गरीबी तक रखने वाला ही ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है। और कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक कठपुतला जो क्या है? स्टेट है। ये इनके डिफरेंसेस है। और स्टेट क्या कहता है कि हम यहां आपकी डेवलपमेंट के लिए, आप मिसगाइडेड हो, हम नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, आपके लिटरेसी लेवल्स बढ़े, आपको बेरोजगारी ना मिले, आपको रोजगार मिले, आपके घर अच्छा रहना सहना हो। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके एरिया में डेवलपमेंट हो? वो कहते हैं हम भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जल, जंगल, जमीन के जो राइट्स हैं वो हम आपको नहीं देंगे। हम विश्वास रखते हैं स्टेटलेस सोसाइटी में। दैट इज व्हाट इज कम्युनिज्म एक्चुअली एट इट्स पीक, जहां पर कोई स्टेट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो एनीवे, देखते हैं आगे कि नक्सलिज्म में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया नक्सलिज्म तो एक सिम्टम है, प्रॉब्लम इज अंडर डेवलपमेंट। अगर अब जैसे कश्मीर में हमें क्या देखने को मिल रहा था, अब जब अटैक हुआ उससे पहले की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ, कि कश्मीर में जो टूरिज्म है वो हर साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा था। कितने लोग कश्मीर में जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? बिकॉज दे वांटेड टू लिव देयर लाइफ। एंड कश्मीर को तो बोला जाता है क्या कि जन्नत है, मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है उसको। तो पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी, एंड देन पैसा सर्कुलेट कर रहा था। ऐसे में जो यूथ है वो क्यों हथियार उठाए? वो कहेगा यार मैं हथियार उठा के अपनी एक ही जिंदगी मेरी, उस जिंदगी के लिए मैं हथियार उठाऊं कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ना मेरे साथ कोई वितकरा किया जाता है, कोई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। मैं जम्मू कश्मीर में हूं, मैं कश्मीर में रह रहा हूं और यहां पर मेरे ही लोग हैं। चलो एनीवे, हम कश्मीर
कश्मीरियत के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं उनको महसूस होती, दे वुड से कि हमें टेररिज्म की तरफ जाने की जरूरत क्यों है। हाँ, अगर वो अनएम्प्लॉयड हो, उनको फोर्सेस तंग करें, फिर अगला सोचता है कि यार इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा, उठाओ, एक जनरेशन को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इस मुल्क को आजाद करने के लिए भगत सिंह ने सेक्रीफाइस किया, राजगुरु ने सेक्रीफाइस किया, सुखदेव ने सेक्रीफाइस किया, चंद्रशेखर आजाद ने सेक्रीफाइस किया, एंड यस गांधी जी ने भी सेक्रीफाइस किया, और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर है जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, लेकिन सेक्रीफाइस तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया। किस लिए किया? ताकि हम जो है वो इंडिपेंडेंटली रह सके। तो यही आइडियोलॉजी बन जाती है यूथ की, गर्म खून की, जब उनको लगता है, समझ आती है इस चीज की कि चलो हम सेक्रीफाइस करते हैं ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो तो सांस ले पाए। लेकिन अगर हम ही सुखी हैं तो सेक्रीफाइस किस बात का? तो सेक्रीफाइस किस बात का? यही बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं नक्सलिज्म के रिगार्डिंग, कि नक्सलिज्म एक सिम्टम है, प्रॉब्लम इज द अंडर डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं, ऑपरेशन कागर वाज लॉन्च इन छत्तीसगढ़। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। तो दिस ऑपरेशन एम टू कर्ब द मॉइस्ट वायलेंस। देखो जो नक्सली है ना, वो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी से बहुत इंस्पायर्ड है, बिकॉज माओ जेडोंग क्या कहते हैं, पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ द गन, पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ द गन। एंड ये बिलीव किस में रखते हैं? वायलेंस में। प्रोट्रैक्टेड वॉर, प्रोलॉन्ग वॉर, के जल्दी वॉर में आपको जीत नहीं मिलेगी, लंबी खींचनी पड़ेगी। एंड गुरिल्ला वॉर, क्योंकि स्टेट के साथ सीधा जाके नहीं लड़ा जा सकता, मारो छुप जाओ, मारो छुप जाओ, इसको हम क्या कहते हैं? गुरिल्ला वॉर। सो मॉइस्ट इंसर्जेंसी रिमेन्स अ बिग सिक्योरिटी चैलेंज। जो मॉइस्ट इंसर्जेंसी है ये क्या है? इट्स अ बिग सिक्योरिटी चैलेंज। अर्बन नक्सलिज्म इज अ न्यू वेरी स्प्रेडिंग मॉइस्ट आइडियाज इन द सिटीज। अब ये भी एक नया फिनोमेना, अर्बन नक्सलिज्म। अभी तक तो ये रूरल एरियाज में सीमित था, लेकिन पिछले एक डेकेड से जो अर्बन नक्सलिज्म का फिनोमेना है वो बहुत मेन स्ट्रीम में आ रहा है, कि अर्बन एरियाज में यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल्स, वो सब क्या हो रहे हैं? इंस्पायर्ड हो रहे हैं इनकी आइडियोलॉजीज के साथ, एंड इनके साथ क्या रखते हैं? सहानुभूति रखते हैं, एंड इनको सपोर्ट करते हैं। एक ऐसे ही केस, साईं बाबा का केस भी था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिनको पाया गया था कि उनके लिंक है, ऐसा लेज किया गया था उनको। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है। एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन डेवलपमेंट एंड मॉइस्ट इंसर्जेंसी इन द इंडिया। लिंक एक्सप्लेन करना। Discuss the impact of Armed Forces Special Powers Act in areas affected by left-wing extremism. So आपको अब सब अभी पता होना चाहिए, left-wing extremism तो हम कर ही रहे हैं, Maoism हम कर रहे हैं। So Maoists are rebels who want to change the system by force. Force के साथ साथ क्या बताया मैंने आपको? गुरिल्ला वॉर, और क्या बताया मैंने आपको? protracted war. They follow the ideas of Mao Zedong from China. Their fight is mostly in poor and tribal areas. Tribal people were poor and ignored. No land rights or jobs for them. No development like roads or schools. Government slow to act in forests. तो ये सारे कारण जो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये शुरू कैसे हुआ। So इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है लैंड फॉर ट्राइबल पीपल, ट्राइबल लोगों के लिए लैंड। स्टॉप माइनिंग एंड बिग डैम्स इन द फॉरेस्ट। माइनिंग बंद कीजिए, बड़े बड़े डैम फॉरेस्ट एरियाज में बनाने बंद कीजिए। तो मुद्दा है जल, जंगल, जमीन। एंड इसी के रिगार्ड में देखो, एक दंतकर्ण्य रीजन है। क्या रीजन का नाम है? दंतकर्ण्य रीजन। दैट इज द मोस्ट बैकवर्ड रीजन, एंड वहां पर जो होल्ड है नक्सल्स का वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है। अगर बैकवर्डनेस कम होती तो शायद उतना होल्ड ना होता। तो न्यू गवर्नमेंट विदाउट करप्शन, दिस इज व्हाट दे वांट। दे बिलीव इन गुरिल्ला वॉर, स्मॉल सरप्राइज अटैक। अटैक करो छुप जाओ, अटैक करो छुप जाओ। अब प्रोमिनेंट मॉइस्ट विंग्स देखते हैं। सीपीआई मॉइस्ट, विच इज द मेन पार्टी। अब सीपीआई मार्क्सिस्ट भी है। आपने प्रकाश करत का नाम सुना होगा, बृंदा करत का नाम सुना होगा, सीताराम येचुरी का नाम सुना होगा। तो सीपीआई मॉइस्ट जो है ये क्या है? आई मीन टू से दैट इज मार्क्सिस्ट। जो मैं बात कर रहा था आपके साथ, वो ठीक है, दैट इज फाइन। वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से चलते हैं, लेकिन वायलेंस की बात नहीं करते। तो वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, एंड इट्स ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन दिस इज सीपीआई मॉइस्ट, ये एक मेन पार्टी है, उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिए। ये एक मेन पार्टी है, मॉइस्ट पार्टी, एंड इसको बैन किया गया है यूएपीए एक्ट के अंदर। इज दैट क्लियर? तो पीएलजीए, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, विच इज आर्म्ड ग्रुप, देन आरडीएफ सपोर्ट ग्रुप। ये तीनों आपको नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट एंड द अफेक्टेड एरियाज। Some help from Maoist groups in Nepal. कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो चाइना है वो भी क्या करता है? इनको सपोर्ट करता है। देन मेन एरियाज जो अफेक्टेड हैं वो कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये सब क्या है? दीज आर द मेन एरियाज विच आर अफेक्टेड।
अब लिंक बिटवीन डेवलपमेंट एंड मॉइज्म, देखिए जहां पुअर डेवलपमेंट है वहां मॉइज्म जो है वो ज्यादा आपको नजर आएगा। जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा है एंड इट इज नॉट इंक्लूसिव, मतलब ट्राइबल्स को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं की गई डेवलपमेंट, वहां पर भी आपको ये इंसर्जेंसी नजर आएगी, ये एक्सट्रीमिज्म नजर आएगा। सो लैक ऑफ स्कूल्स, रोड्स, जॉब हेल्प्स मॉइस्ट आइडियाज टू स्प्रेड, क्योंकि वो बोलते हैं कि स्टेट आपको दे क्या रहा है एंड स्टेट आपको लूटने के लिए। देन व्हाट आर द लॉज व्हिच आर देयर टू कंट्रोल द मॉइस्ट? नंबर 1 इज अफसपा, जो कुछ एरियाज में है, ठीक है। देन NIA एक्ट इज देयर, देन स्पेशल लॉज लाइक छत्तीसगढ़ एंड स्टेट मेड लॉज भी, एंड द मोस्ट पावरफुल इज UAP, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये बहुत पावरफुल एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। UAPA एक्ट, अफसपा एक्ट, NIA एक्ट, स्पेशल लॉज लाइक देयर इन छत्तीसगढ़ या अदर स्टेट लॉज, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं गवर्नमेंट की सक्सेस स्टोरीज एंड स्कीम्स। ऑपरेशन ग्रीन हंट, एक आपको काम दे रहा हूं जो आपको याद करना है, सलवा जुडुम। सलवा जुडुम क्या चीज है, अब आप ये खुद सर्च करके आइएगा, ओके। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 में इट रिड्यूस व्हाट वायलेंस। देन ऑपरेशन कागर 2024 में हिट मॉइस्ट वेरी हार्ड, इसलिए हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट स्कीम्स, समाधान स्ट्रेटजी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, देन PMGSY, रोड्स, ग्रामीण सड़क योजना की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, देन एकलव्य स्कूल्स, ये सब क्या है, दे आर द डेवलपमेंट स्कीम्स। देन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर आल्सो देयर, skill development particularly industry related, those programs are also there. Rehabilitation of surrendered Maoists, कि अगर आप सरेंडर कर रहे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन की बात, ऐसा नहीं उनके साथ स्टेट जो है वो हार्ड होके चलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरीज एंड देन द स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं विद रिस्पेक्ट टू कर्बिंग वायलेंस इन द नक्सल एरियाज। अब अर्बन नक्सल हमारे लिए एक न्यू चैलेंज क्या है? अर्बन एरियाज में नक्सलियों की विचारधारा, मॉइज्म की विचारधारा स्टूडेंट्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा, NGOs के द्वारा सिटीज में क्या की जा रही है, फैलाई जा रही है। यहां पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, अत्याचार दिखाया जाता है कि कैसे इन लोगों के ऊपर हो रहा है, ट्राइबल लोगों के ऊपर हो रहा है, एंड सिंपैथी जनरेट की जाती है, फेवर्स लेने की कोशिश की जाती है, प्लानिंग्स की जाती है। एंड ऐसे में आपने भीमा कोरेगांव इंसिडेंट भी सुना होगा, उसमें भी यही सारा था। आपने वरावरा राव का नाम भी सुना होगा, आपने प्रोफेसर साईं बाबा का नाम भी सुना होगा, ऐसे बहुत से नाम है जो कि रिलेटेड हैं क्या, जिनको एक्यूज किया जाता है कि दे आर ऑल रिलेटेड टू व्हाट, अर्बन नक्सलिज्म। एग्जांपल जैसे मैंने बताया GN साईं बाबा केस, प्रोफेसर लिंक टू मॉइज्म और मॉइस्ट पीपल एंड ही वाज अरेस्टेड, देन एजुकेटेड, एंड डू यू नो ही वाज ऑन व्हीलचेयर, चलती नहीं थी इनकी टांगे। एजुकेटेड पीपल प्रोवाइड सपोर्ट एज द इंटेलेक्चुअल फेस ऑफ मॉइज्म। सो बेसिकली उनके बारे में आवाज उठाना, प्रोपेगेंडा लाना एंड ये सारी बातें करना। तो कंक्लूजन क्या है, मॉइज्म इज बोथ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट चैलेंज। मॉइज्म क्या है, एक सिक्योरिटी चैलेंज भी है एंड एक डेवलपमेंट चैलेंज भी है। ऑपरेशंस लाइक कागर जो है दे हेल्प, बट रियल पीस अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी कैसी चाहिए, याद रखिएगा, डेवलपमेंट भी कैसी चाहिए, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या होता है, ट्राइबल्स को इन्वॉल्व किया जाता है, उनके राइट्स को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है। कौन से राइट्स, कल्चरल राइट्स एंड ट्रेडिशनल राइट्स जो भी उनके हैं, टू द बेस्ट, मतलब जितना बेस्ट आप पॉसिबल कर पाए उतनी। अर्बन नक्सलिज्म shows Maoism is changing, so strategy must also change. So guys, this was about the Naxalism in short, one day one topic में इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं, करंट प्लस PYQ भी आया हो, प्लस टॉपिक भी अच्छा हो। तो आई होप आपको ये सीरीज हेल्प कर रही है, ऐसे और वीडियोस जरूर लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।